मम्मी सॉरी, वो कल ज्यादा ही भड़क गए ना हम, नहीं करना चाहिए था। पुट्टी सुनने समझने में हमारी बात बेतुकी लगी होगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम अपने दोस्तों की मदद मत करो, उनसे कन्नी काट लो। हम बस ये कह रहे हैं कि पहले अपनी सुरक्षा का ध्यान रखो, अपने परिवार की चिंता करो और फिर बाद में दीन दुनिया की मदद करो। लेकिन कल जो सिचुएशन थी, अगर आप हमारी जगह होती तो आप क्या करती बताइए। बड़े पापा कह रहे हैं कि आज तक परिवार से पुलिस स्टेशन कभी नहीं गया, लेकिन हमने कोई गलत काम तो नहीं किया था। उल्टा सही का साथ देने के लिए, जो गलत हो रहा था उसे सही करने के लिए हम पुलिस स्टेशन गए थे, किसी की मदद करने के लिए। मम्मी अभी तुरंत ऐसे आपको सबको फोन करके इसीलिए नहीं बताया क्योंकि आप लोग परेशान हो जाते, समझ नहीं पाते कम वक्त में और घबरा जाते, इसीलिए। तुमने सोचा कि बात छुपी की छुपी रह जाए तो अच्छा है। क्या बोल रहे हो आप? हम कुछ छुपाते हैं क्या आपसे कभी भी? आप ना बेकार में बहुत परेशान हो रही है मम्मी, कोई चिंता की बात। राधिका तुम्हें कॉन्फ्रेंस रूम में बुला रहे हैं। कुटे तुम जाओ अपना काम देखो। सुमन, तुझे नहीं लग रहा है लस्सी कुत्तू ज्यादा ही फट रही है? अरे जो होगा सो होगा। हम मानते हैं कि यह हालात कल गंभीर थे, लेकिन अब तो सब सही है ना? गुड्डी भी ठीक है, तो काय का तिया पाचा कर रही है। गुड्डी ने आज तक कुछ नहीं छुपाया हम सबसे। दुर्घटना रोज तो होती नहीं है ना, तो घबरा गई होगी वो भी। जो समझ में आया कियो, पर अंत भला तो सब भला। राधिका तू कभी मेरा फोन नहीं उठाती है, कितनी बार तुझे कॉल कर रही हूँ, मगर तेरे पास टाइम ही नहीं है मेरे फोन उठाने का। कितना कुछ हो गया है यहाँ, पर इतना कुछ बताना है तुझे। और सुन, सबसे जरूरी बात, मेरे घर से कोई भी कॉल आए तुम्हें तो गलती से भी मत उठाना, पहले मुझसे बात करना, फिर। हम देखते एक मिनट। अंदर आओ रीना। अरे रीना, कब फैंसी ड्रेस के नाटक करने जा रहा है? अम्मा जी, नाटक तो इसने बना दिया है हमारी जिंदगी का। अरे साहिब साहब, कहाँ हो गए हो? डांट क्यों रहे हो बिटिया को? पूरा समाज हम पर हंस रहा है, हमारे पीठ पीछे हमारी बातें कर रहा है, हमारे परवरिश पर सवाल उठा रहा है। इसका क्या गया? जिंदगी बीत जाती है इज्जत कमाने में, इसने 2 मिनट नहीं लगाई हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाने के लिए। ऐसा क्या कर दिया रीना तूने? हमने ये संस्कार नहीं दिए थे हमारी बेटी को कि किसी लड़के के साथ भागकर शादी कर ले। का भाग के शादी कर ली? चिखा किया रीना तुमने? इतनी बड़ी बात बिना किसी को बताए? ना सुमन, बिना किसी को बताए इसने ये कांड नहीं किया। बकायदा पूछ के राय लेकर सलाह मशवरा करके किया है, अपनी घनिष्ठ दोस्त राधिका के कहने पर। कहा? सही सुना आपने राधे श्याम जी, आप ही की बेटी ने उकसाया हमारी बेटी को ये गलत काम करने के लिए, हमारी नाक कटवाने के लिए। नहीं साहब, ऐसा हो ही नहीं सकता। गुड्डी ऐसा बोल ही नहीं सकती। हमें सब कुछ पता नहीं है क्या? किस तरह से राधिका ने आपको मुंह पर मना कर दिया था आपकी पसंद की लड़के से शादी करने के लिए। उसी सदमे में आप बेहोश हो गए थे ना? बस साहब, सोच समझ के बात कीजिए। ज्यादा बोल गए आप। ज्यादा नहीं, बहुत कम बोला हूं। और हमें चुप कराने से क्या सच्चाई बदल जाएगी? हुआ तो यही है, और इसी से प्रेरणा लेकर इसने ये गलत काम किया है। एक मिनट, पहले इस लड़की से तो पूछो क्या बोलो हमारी गुड्डी ने। बोलो लीना, क्या बात हुई थी तुम्हारी गुड्डी से? क्या कहा था उसने? उसको पता भी था कि तुम किसी लड़के से प्यार करती हो?
पता था उसे अंशुमन के बारे में। सुन लिया आप सभी ने? तसल्ली हो गई सबको? 1 मिनट, तुमने कह दो और हम मान लें। सुमन, फोन तो लगा जल्दी। हाँ लगाओ फोन। अरे हमको किसी का डर है क्या? हम कोई गलत बोल रहे हैं? लगाओ फोन। याद आ गई हमारी? गुस्सा शांत हो गया आपका? गुड्डी, तुम रीना के बारे में जानती थी? रीना के बारे में मतलब क्या? गुड्डी, तुम बस ये बताओ, तुम रीना और उस लड़के अंशुमन के बारे में कुछ जानती थी? गुड्डी जवाब दो। तुमने रीना से कही थी कि अपने माँ बाप की पसंद के लड़के से शादी ना करे। गुड्डी मौन मत रहो, जो पूछ रहे हैं वो बता। अरे कुछ बोलने को है ही नहीं तो क्या बोलेगी वो? राधिका को सब पता था अंशुमन और रीना के बारे में, लेकिन इसने किसी को नहीं बताया, न हमें न आपको। हम तो बेटी बेटी कहते थे उसे, पर उसने धोखा दे दिया। राधिका ने कहा कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाओ। क्या? नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। हम बताओ, भला ऐसी भी दोस्त होती है जो इस तरह की उल्टी सीधी सलाह दे? अरे भगवा कर शादी करवा दी हमारी बेटी की, कहीं का नहीं छोड़ा हमें। क्या रीना ने भाग के शादी कर ली? हमें नहीं पता था रीना ऐसे भाग के शादी करने की। राधिका, हमने कॉल किया था ना तुझे, कहा था अर्जेंट मैटर है। सुना, इम्पोर्टेंट मीटिंग है हमारा, तुझे बाद में कॉल करते हैं हम, ठीक है? अरे उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट मुझे तुझसे कुछ कहना है गुड्डी, थोड़ी हिम्मत लगेगी। राधिका, तुझे आपसे काम है। हम तुझे पक्का बाद में कॉल करते हैं, अभी जाना होगा। चल बाय बाय बाय। बैग भी पैक कर रहे थे हम। अरे कॉल किया था, लेकिन रीना तूने हमने। लेकिन क्या राधिका, इसने बताया था ना तुम्हें, तुमने हमसे ये बात छुपाकर बहुत गलत कर दियो। अरे अरे आंटी, 1 मिनट, ये क्या बात हुई? गुड्डी को कुछ पता भी था, कुछ कहा भी उसने, तो रीना की अपनी अक्ल अपनी बुद्धि नहीं थी? रीना भी एक अडल्ट है, अपने फैसले खुद ले सकती है। उसने क्यों मान ली गुड्डी की बात? वो चाहती तो नहीं भी मान सकती ना। चलो कल को अगर गुड्डी उसे कह दे कि जा रीना कुएं में जाके कूद जा, तो उसकी बात मान के कूद जाएगी कुएं में? अरे तथा वो बात भी नहीं है, हमने ऐसे कुछ कहा ही नहीं है रीना से, तो ये बात। वाह लक्ष्मी, राधिका ने भड़काया इसे शादी करने के लाने, मतलब राधिका की कोई गलती नहीं। देखिए आंटी जी, आप ना ये बात भेजो गुड्डी को मुंबई, और रहने दो आलतू फालतू लोगों के साथ। कल पुलिस स्टेशन के चक्कर खा के आई, और आज देखो ये कांड। अब रोज और नए नए तमाशे होंगे, देखना। लवी, बाहर वालों के सामने जी बात करने से मना की थी ना हमने। अरे आप लोग हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे? हम कह रहे ना, हमें कुछ नहीं पता था इस बारे में, हमने कुछ नहीं कहा रीना से। गलतफहमी हुई है, प्लीज क्लियर करते हैं इसे। गुड्डी, हम बाद में बात करेंगे, फोन करेंगे तुमको। पापा प्लीज। रीना, हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हो ऐसा है साहब? इससे ज्यादा कुछ बोलने के लाने हैं नहीं हमारे पास। रीना, एक बार तो अपने मम्मी पापा की इज्जत का ख्याल किया होता। रहने दीजिए राधेश्याम जी, आपको सिर्फ कहना है, हम पर जो बीत रही है वो हम ही जानते हैं। इसको जो गलत करना था सो इसने किया, हमें जो झेलना पड़ेगा सो हम झेलेंगे। मगर आप अपना सोचिए, कल राधिका पुलिस स्टेशन गई थी, आसार अच्छे नजर नहीं आ रहे। अरे जब तक यहां थी तब तक सब कुछ सही था, सबके आंखों का तारा थी। मुंबई भेजकर आपने बहुत बड़ी गलती की है राधेश्याम जी। आज हम पछता रहे हैं, कल आप पछताएंगे। फिर भी हम भवानी माँ से प्रार्थना करेंगे कि जो हमारी रीना ने किया वो आपकी राधिका ना करे, क्योंकि जो हो रहा है और जो दिख रहा है वो बहुत भयानक है। गलत रास्ता पकड़ लिया है राधिका ने। चलो। रीना, क्या है ये सब? हमने कब कहा तुझसे भाग के शादी करने के लिए? तुझे पता है, तेरे परिवार वालों को लगता है कि हमने किया है सब कुछ, जबकि हमारी कोई गलती भी नहीं है। तूने हमसे कहा था कि
तूने मैसेज किया था हमें कि घर पे किसी से बात ना करे, तुझसे बात किए बिना। फिर ये सब क्या किया तूने? क्या रायता फैलाया तूने? जल्दी कॉल कर हमें तुरंत। पापा को कॉल करते हैं। अब राधिका, प्रेजेंटेशन विद जैप्सन 5। 2 मिनट में। लेट मत करना। The number you are calling is not answering. की तक कॉल करते हैं। रोज कुछ ना कुछ तमाशा हो गया। हेलो दत्ता, हमने बिल्कुल भी रीना से, हमने सपने में भी नहीं कहा रीना से कि वो ऐसा कुछ करे। आपको प्लीज। गुड्डी ने तो अंधी मचा दी। साहिब साहब के सामने हमारी बेइज्जती हो गई उसी की वजह से। राधे ने तो हाथ जोड़ लिए। कोई हमारे घर आया, हमारी बेइज्जती कर गया और हम कुछ भी नहीं कर सके। दादा, आप प्लीज एक बार मम्मी से बात करवा दीजिए ना हमारी। हम पूरी बात समझा देंगे तो समझ जाएंगे, हमारी बात क्लियर हो जाएगा सब कुछ। प्लीज। अच्छा तो रुक, 1 मिनट रुक। वो चुप नहीं बैठेगा राधे। पूरे मोहल्ले में ये बात जंगल की आग की तरह फैलेगी। उसकी लड़की के साथ गुड्डी पे भी लोग ताने कसेंगे और हमारी बदनामी होगी। यहाँ लोग न भूलते हैं न छोड़ते हैं। आप शांत हो जाइए, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। जब इज्जत घटती है ना तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है गोमती। कॉफी यामादा-san? No, thank you. Radhika-san? She's coming in 2 minutes. मम्मी। हेलो मम्मी, हमें 1 रुपए का भी आइडिया नहीं था कि रीना भाग के शादी करेगी। हम ऐसे बकवास आइडिया क्यों देंगे उसे? हमें पता ही नहीं था इस सब के बारे में। फालतू में हमारे नाम पे बिल फट रहा है। गुड्डी, रीना को अच्छे से जानते हैं हम। तुम्हारे बचपन की दोस्त है, हमेशा से ही चंचल शैतान रही है। कोई भी गड़बड़ कर देती थी तो तुम्हारा नाम लगा देती थी, और तुमसे कुछ गलती हो जाती थी तो आके सीधा अपने कान पकड़ लेती थी। पर आज रीना ने कहा कि गलती तुमसे हुई है और सबने मान लो। गुड्डी, माना सहाय साहब और रीना की मम्मी को ये लगता है कि उनकी लाडली अपनी बुद्धि से इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। पर ये बताओ गुड्डी, आज तुम्हारे अपने परिवार को तुम पे भरोसा काहे नहीं हो रहा है? सबको छोड़ो गुड्डी, हमें भी आज तुम पे भरोसा काहे नहीं हो रहा है? क्या मम्मी, आपको लगता है हम झूठ बोल रहे हैं? गुड्डी, जब प्रीति का मसला हुआ था तो तुमने कहा था तुम बातें नहीं छुपाती, और आज फिर से तुम्हें पता थी रीना और अंशुमन के बारे में, तो बताया काहे नहीं गुड्डी हमको? अरे मम्मी, हमें थोड़ी पता था वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग के शादी कर लेगी। पर जे तो पता थी ना गुड्डी कि उसका चक्कर चल रहा है। चक्कर? मम्मी मैं पता था कि उसका बॉयफ्रेंड है, पर हमें नहीं पता। नहीं पता थी कि उसके माँ बाप उसके लाने रिश्ता ढूंढ रहे हैं, वो उससे शादी नहीं करेगी, मना कर देगी? हाँ मम्मी, पता था, पर उसका मतलब तुमने ये नहीं कहा उससे कि उसके माँ बाप उसके लाने जो लड़का ढूंढ रहे हैं उसे मना कर दे और जो उसके मन में वो करे? मम्मी, बात सुनने में शायद ठीक नहीं लगेगी, लेकिन इतनी सिंपल बात नहीं है। हमने उसे ये कहा था कि हम गुड्डी, निबंध नहीं सुनना है हमको, हाँ या ना? हाँ मम्मी, पर अब बात तो बस गुड्डी बस। अब हमारी पूरी बात क्यों नहीं सुन रहे? हमने उसे ये कहा था कि अंकल आंटी से इस बारे में अगर वो एक बार बात कर ले। अरे कहाँ बात करे गुड्डी? मम्मी, वो ये अंकल आंटी वाले रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं थी, तो हमने उसे कहा था कि अपने लिए लड़े वो। तुम उसे अपने माँ बाप से लड़ने की सलाह दे रही थी गुड्डी? नहीं मम्मी, वो नहीं कह रहे हम। तो कैसे गुड्डी? कहा तुम हमको या अपने पापा को नहीं बता सकती थी कि वो किसी और से प्यार करती है और अपने माँ बाप के पसंद किए हुए लड़के से वो शादी नहीं करेगी? अगर पापा से नहीं तो हमको तो बता सकती थी ना तुम। मम्मी यार, बात को समझो प्लीज, ऐसे नहीं बता सकते थे हम। अगर हमारी दोस्त ने हमसे कोई सीक्रेट शेयर की है तो उस बात का भोपू थोड़ी ना बजा सकते हैं। अब रीना को अपनी पर्सनल बात किसी से शेयर नहीं करनी थी तो हम अपनी दोस्त को धोखा दे दे। गुड्डी, कितनी बार जताओगी तुम कि तुम्हारे लाने घर परिवार से ज्यादा, हमसे ज्यादा तुम्हारे दोस्त मायने रखते हैं? गुड्डी, दोस्त तुम्हारे यहाँ भी थे पर हमसे बढ़कर नहीं। जब से तुम मुंबई गई हो देख रहे हो तुम अपने दोस्तों की ज्यादा सगी हो गई हो और परिवार की कम। तुम्हारे माँ बाप, ताया ताई, भाई जो भी बोले बोलते रहे,
तुम एक कान से सुनोगी, दूसरे से निकाल दोगी। काय, तुम्हें तो अपनी दोस्ती निभानी है। हम यहाँ परेशान हो, डरे घबराए तुम्हारे ठेंगे से। तुम्हारे लाने तो तुम और तुम्हारी दोस्ती खानदान की, घर वालों की नाक कटे या किसे, तुम्हारी बला से। हमारी दोस्त का पति उसे मारता पीटता, उसकी टांगे तोड़ देता, पर हम अपनी फिक्र करते, मदद नहीं करते उसकी। तब जाके बनते ना हम इस घर की गुड गर्ल। गुड्डी, अपने शब्द हमारे मुंह में मत डालो। हम ये नहीं कह रहे हैं। यही कह रही है आप मम्मी, और कोई मतलब ही नहीं बनता आपकी बात का, यही मतलब बनता है। गलत मतलब तो हमारी बात का निकाला जा रहा है मम्मी। हमने रीना से सिर्फ इतना कहा था कि एक बार अगर ये अंकल आंटी वाले रिश्ते से वो खुश नहीं है तो जाके उनसे बात कर ले, जैसे हमने आपसे बात की, पापा से बात की। हमने उसे ये कहा था कि अगर उसका मन नहीं है शादी करने का, या अगर वो खुश नहीं है तो जबरदस्ती शादी ना करे, ताकि उसे पछताना ना पड़े प्रीति की तरह। अगर किसी से प्यार करती है तो सच सच जाके अंकल आंटी से बात कर ले, बस इतना ही कहा था हमने। इस सब का मतलब ये कैसे हो गया कि हमने उसे कहा कि भाग के शादी कर ले अंशुमन के साथ? पर उसका नतीजा तो मम्मी, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाए, या ना किसे या ना कटे। सॉरी बोलने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मम्मी, पर अगर हम सॉरी बोलेंगे ना तो हमें ऐसा लगेगा कि हम अपनी गलती मान रहे हैं। हमने कुछ गलत नहीं किया है मम्मी, कुछ गलत नहीं किया हमने। हमारी गुड्डी के सुर बदल गए और हम अपने वाली गुड्डी को अपनी आंखों के सामने खोते जा रहे हैं। So this is how we plan to. I'm so sorry. I'm really sorry. वो एक क्राइसिस आ गया था, इसलिए there was a crisis because of it. It's okay, Radhika. Come, sit. Radhika. I'm so sorry. I'm so sorry. Radhika. Easy. सुमन, तुम्हें तो पता है अपने भाई साहब का गुस्सा मिक्सी के जैसा है। गर्र से घूमे तो धनिया टमाटर प्याज सब एक समान। अरे कुछ दिखाई नहीं देता कि क्या बोल रहे हैं। अरे तुम परेशान मत हो, शांति से बात करेंगे गुड्डी से। नहीं दीदी, गुड्डी से बात करने का कोई फायदा नहीं। गुड्डी हमारी समझ और हमारे हाथ दोनों से निकल रहा हुआ है। अरे बच्ची थोड़ी ना है कि डांट टपट के समझा ले। जवान लड़की है, जोर जबरदस्ती करके घर वापस भी तो नहीं बुला सकते। कल के दिन तुमने गुड्डी को बुला भी लिया तो तुम्हें ही कोसेगी कि उसकी जिंदगी में बिजली की कटौती कर दी तुमने। अरे खुद का कमा खा रही है, तुमने बुला भी लिया तो पता नहीं आएगी कि नहीं, क्या भरोसा। अरे अपनी मर्जी की मालकन है। अरे जी क्या कर रही हो? अरे अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी कुरेद कुरेद कर काय निकाल रही, हमें समझ नहीं पड़ रही। दीदी, हम ये नहीं चाहते हैं कि गुड्डी अपनी नौकरी, अपने सपने छोड़कर यहाँ वापस आ जाए। और अब हमें क्या करना है हमने सोच लिया है। क्या हो गया तुम्हें राधिका? वर्किंग डे है, वर्किंग आवर्स है, तुम ऑफिस में होने के बाद में मीटिंग में लेट कैसे हो सकती हो? टाइमिंग एंड पंक्चुअलिटी के लिए ये जापानीज माने जाते हैं। दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट, पूरी दुनिया जानती है। फिर I'm really so sorry. Actually, हम टाइम। राधिका, फैमिली हम सबकी भी है और हम सबको भी ऐसे फैमिली इश्यूज है, पर वी ऑल डील विद इट, राइट? जैसे प्रियल कहती है, एसीएस कैंपस में एंटर होने से पहले अपने फैमिली प्रॉब्लम्स, पर्सनल प्रॉब्लम, जो कुछ भी तुम्हारा इशू है सब बाहर छोड़ के आओ। क्या? ये असेसमेंट से पहले तुम्हारा लास्ट वीक है, तो ये तुम्हें कोई नहीं बोलेगा, मैं बोल रहा हूं। प्लीज फोकस।
अगर तुम्हारा जॉब कंफर्म नहीं हुआ तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट उन्हें चांस मिल जाएगा, उनका चांस बढ़ जाएगा कंफर्म होने का। तुम्हें तुम्हारे लिए खुद सोचना पड़ेगा, अंडरस्टैंड? सॉरी पाप। अब सब